Hello students, myself Manju Bhavani. I welcome you in BA Part 2nd English Literature online class. As you know that here we are discussing about your syllabuses. जो हमने previous वीडियो थी उसमें लिटरेरी हिस्ट्री थी उसको डिफाइन कर लिया है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी 5th यूनिट का सेकंड क्वेश्चन मीन्स लिटरेरी टर्म्स। इसमें क्या है, लिटरेरी टर्म्स जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में रीड किया होगा हिंदी में होते हैं, जैसे अलंकार होते हैं, उसी तरीके से इंग्लिश में लिटरेरी टर्म्स होती हैं जो पोइट्री को या राइटिंग को ज़्यादा इफेक्टफुल, इंजॉयमेंट और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो टर्म्स यूज़ की जाती हैं उनसे क्या कहते हैं, लिटरेरी टर्म्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि आपने अलंकार देखे होंगे, कई तरीके के अलंकार जो होते हैं हिंदी में होते हैं ताकि वो क्या है, जो पोइट्री है, कविता है, उसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकें, उसको ज़्यादा सौंदर्य जो कहते हैं ना, सौंदर्य में वृद्धि कर सकें, उसको ब्यूटीफाई कर सके। तो इंग्लिश में भी क्या होते हैं, इसी तरीके की कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू पोइट्री रो वर्सेस को क्या करा जा सकता है, जो राइटिंग स्टाइल है उसको ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है, उसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, उसको ब्यूटीफाई किया जा सकता है। तो उसी जो टेक्निक्स हैं आज हम टेक्निक को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। अपने फर्स्ट ईयर में कुछ जो लिटरेरी टर्म्स हैं उनको डिफाइन किया होगा जो आपके सिलेबस में दी, जैसे कि सिमिली था, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ओनोटोमिया, उसके बाद एलिजी, मन, इस तरीके से जो काफ़ी जो लिटरेरी टर्म्स थी आपने रीड की होंगी। और सेकेंड ईयर में भी क्या है आपके कुछ लिटरेरी टर्म्स हैं उनको हम अब जो है जो हमारी कंटिन्यू क्लास चलने वाली है उसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे आज की जो हमारी लिटरेरी टर्म होगी ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग देखो व्हाट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग। अगर हम इसको नॉर्मली शब्दों में बात करें तो ड्रामेटिक मोनोलॉग मतलब कि ऐसा वचन, मतलब कि जो क्या है किसी के द्वारा, ड्रामेटिक मतलब कि नाटकीय रूप में मोनोलॉग किया। मोनोलॉग का मतलब होता है किसी एक के द्वारा ही भाषण करना, किसी एक व्यक्ति के द्वारा भाषण करना। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग मतलब नाटकीय एक भाषा या एक, हम कह सकते हैं एक भाषण, मतलब नाटकीय एक भाषण। तो ड्रामेटिक जो मोनोलॉग है वो क्या कहता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो स्पीकर होता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग एक टाइप की पोएम होती है इन which a single character who is invariable not the poet himself speaks to the audience, to the reader। यहाँ पर क्या होता है, इस टाइप की जो पोएम्स होती हैं उसमें जो स्पीकर होता है वो क्या होता है, पोइट नहीं होता। इसमें जो स्पीकर होता है, जो पोएम को बोलने वाला होता है वो पोइट नहीं होता, उसके अलावा क्या है, अदर मैन कोई होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा ही हुआ है, ड्रामेटिक मोनोलॉग इज हाफ पोएम एंड हाफ ड्रामा इन व्हिच अ सिंगल फिक्शनल हीरो और कैरेक्टर अदर देन पोइट्स स्पीक्स टू अ साइलेंट ऑडियंस। इसमें क्या होता है, एक सिंगल कैरेक्टर होता है, ठीक है, सिंगल कैरेक्टर होता है और वो क्या करता है, वो पोइट नहीं होता, वो पोइट ना होकर कोई अदर पर्सन होता है, पोइट ना होकर कोई अदर पर्सन होता है और स्पीक करता है साइलेंट ऑडियंस को। मतलब ऑडियंस तो होती है लेकिन उनकी ऑडियंस की प्रेजेंस है वो शो नहीं की जाती, मतलब जो ऑडियंस है वो रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती, वहाँ पर जो ऑडियंस रहती है वो साइलेंट ऑडियंस रहती है और जो पर्सन है वो कोई ना होकर अदर पर्सन ही होता है। उसके बाद है द पर्सनालिटी ऑफ हिज ओन दैट द रीडर्स हिज सिचुएशंस एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ कन्वर्सेशन। इसमें क्या होता है, वो पर्सनालिटी मतलब अपने जो व्यक्तित्व है उसको या अपने खुद को और रीडर्स को सिचुएशन के अकॉर्डिंग कॉन्टेक्स्ट को क्या करता है, कन्वर्सेशन में लेकर आता है। मतलब सिचुएशंस जो उसके माइंड की जो सिचुएशंस हैं उनको क्या है वो रीडर्स के सामने रखता है, साइलेंट ऑडियंस के जो सामने है वो रखता है। Constituting one or more persons to revive the personality of his own, that the readers, his situation and the context of conversation। ये तो बात होगी ड्रामेटिक मोनोलॉग की। ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होता है, जो स्पीकर होता है वो कोई ना होकर अदर पर्सन होता है और वो अपने जो है जो कन्वर्सेशन है वो कन्वे करता है साइलेंट ऑडियंस के साथ। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ प्रैक्टिस की
The characteristics of this term. इस term के characteristics क्या है, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं? तो सबसे पहले जो विशेषता आती है, a single person but not the poet. A single person, a single person but not the poet. अटर्स का मीन्स होता है बोलना या स्पीक करना. अटर्स द words presented in the entire poem. Presented in the entire poem. In a specific situation. In a specific situation. सबसे पहले इसकी विशेषता जो होती है ड्रामेटिक मोनोलॉग की, वो क्या होती है? अ सिंगल पर्सन बट नॉट द पोएट. एक सिंगल पर्सन होता है, जो स्पीकर होता है वो कौन होता है? सिंगल पर्सन होता है. नॉट द पोएट, जो वो पोएट ना होकर अगर कोई व्यक्ति होता है वो अटर्स करता है, मतलब कि बोलता है. अटर्स मतलब स्पीक्स करता है. क्या स्पीक्स करता है वो? द वर्ड्स प्रेजेंटेड इन द एंटायर पोएम. पूरी की पूरी जो पोएम में बोलने वाला कौन होता है? वो व्यक्ति होता है जो पोएट ना होकर क्या करता है? अपने स्पेसिफिक सिचुएशन की किसी विशेष परिस्थिति के बारे में वो क्या है? पूरी की पूरी जो पोएम में बोलता जाता है, उसको क्या डिफाइन करता जाता है, और जो ऑडियंस है वो बिल्कुल चुप होकर उसको सुनती है. तो सेकंड जो हम बात करते हैं, जो इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? द प्रोटोगोनिस्ट एक्ट्रेसेस एंड the protagonist addresses and interacts with one with one or more persons or more person and the readers in aware of the presence of the audience. Is the aware of the presence of audience. In the presence of audience and their reactions and their reaction. तो यहाँ पर जो पॉइंट होता है, जो स्पीकर होता है, प्रोटोगोनिस्ट. प्रोटोगोनिस्ट मतलब जो हीरो है. प्रोटोगोनिस्ट क्या होता है? हीरो होता है. वो एक्ट्रेसेस वो एक्ट्रेस करता है एंड इंटरेक्ट्स और इंगित करता है, मतलब कि वो साइन करता है किसको? विद वन और मोर पर्संस एंड रीडर्स. वो क्या है? एक या एक से ज्यादा रीडर्स को अवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ
The monologue is so organized that its focus is किसे फोकस करता है ये on the temperament and character that is dramatic speaker. That is dramatic speaker और वो क्या करता है, स्पीक्स करता है, इंटेंशनली रिवर्स द कोर्स ऑफ व्हाट ही सेज। तो यहाँ पर जो स्पीकर होता है वो क्या करता है, द मोनोलॉग इज सो ऑर्गेनाइज्ड दैट द फोकस इज ऑन द टेम्परामेंट एंड द कैरेक्टर दैट इज ड्रामेटिक स्पीकर। वो क्या है, फोकस करता है ड्रामेटिक स्पीकर। वो क्या होता है, नाटकीय एक वक्ता होता है जिसके ऊपर ये क्या है, फोकस करता है, उसके स्वभाव के बारे में या उसके व्यक्तित्व के ऊपर वो क्या है, रिवील्स करता है। अनजान जो है वो बना रहता है, अनजान स्पीकर के ऊपर ही वो क्या है, रिवर्स है वो करता रहता है। इसके बाद अगर हम बात करें एक बार रिवाइज करते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग इज हाफ पोएम एंड हाफ ड्रामा विच अ सिंगल फिक्शनल हीरो और कैरेक्टर ऑफ और अदर than poet speak to a silent audience। तो ये ड्रामेटिक जो मोनोलॉग है वो क्या होती है, आधी पोएम होती है और आधा ड्रामा होता है, जिसमें एक सिंगल फिक्शनल हीरो होगा, एक कैरेक्टर होगा, वो क्या करेगा, वो बात करेगा, किससे बात करेगा, साइलेंट ऑडियंस से, लेकिन वो क्या है, पोएट नहीं होगा। जैसे कि हमने अच्छे से ही मतलब इसको देखा है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग है is a poet which is single character who is invariable not the poet himself speaks to the audience and the readers and reveals the personality of his own and the that of the readers। कि वो क्या करता है, अपनी पर्सनैलिटी को क्या है, अपनी व्यक्तित्व जो है, अपनी जो थॉट्स है उसको ऑडियंस के सामने रखता है और जो ऑडियंस है वो क्या रहती है, साइलेंट रहती है। अब इसमें क्या है, जो बोलने वाला है वो कोई नहीं होता। ये बार बार जो पॉइंट है मैं इसीलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि ये क्या है आपको अच्छे से समझ में रहे, हमेशा मतलब जो है वो क्या रहे कि एक ऐसा जिसमें स्पीकर होता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग में स्पीकर होता है जो कोई खुद नहीं होकर अदर जो है वो पर्सन होता है। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें क्या है, मेनली जो है वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसकी मेन विशेषताएं होती हैं। देयर इज अ सिंगल स्पीकर अदर देन पोएट हु स्पीक्स द एंटायर पोएम। इसमें क्या है, सबसे पहले तो यही है कि एंटायर पोएम में क्या है, एक स्पीकर होता है जो पूरी की पूरी जो पोएम में बोलता रहता है। स्पेसिफिक सिचुएशंस एज अ क्रिटिकल मूवमेंट, किसी आलोचनात्मक जो मूवमेंट होता है, कोई ऐसा मतलब कल हो चाहे वो किसी भी चीज के बारे में ऐसा टॉपिक लेगा जो क्या होगा, उसको क्रिटिसाइज करने के लिए वो क्या है, मोनोलॉग करता है। दिस स्पीकर इंटरेक्ट्स विद द वन और मोर अदर पीपल। वो क्या है, इंटरेक्ट करेगा, इंगित करेगा किसको, एक या ज्यादा लोगों को। एंड द मोनोलॉग रिवील्स द कैरेक्टर एंड टेम्परामेंट ऑफ द स्पीकर। और जो मोनोलॉग है वो रिवील्स करती है, रिवील मतलब कि हमारे सामने बात रखती है, हमारे सामने खुलासा करती है किसका, कैरेक्टर के पर्सनैलिटी का और उसके टेम्परामेंट, उसके स्वभाव का और उसका जो व्यक्तित्व है उसके बारे में हमें जो है वो जो स्पीच होगा उस व्यक्ति का वो हमें बताएगा कि वो किस तरीके की सोच रखता है, उसकी थॉट्स
by use of this monologue he familiarizes the reader with himself. वो क्या है, इस तरीके से बात करके जो रीडर्स है उनको अपने पारिवारिक मतलब कि फैमिलियर बनाता है, उनको ज़्यादा जानकार बनाता है खुद का, with himself, his audience, his situation and the context of conversation, कि उसके जो बात करने का जो संदर्भ है उसके बारे में वो ज़्यादा फैमिलियर बनाता है किनको, रीडर्स को. also reveals in his and his audience personality, और अपने और जो ऑडियंस की जो पर्सनैलिटी है उसको वो क्या करता है, रिवील्स करता है. अब देखो इसकी तरह ही आपके जो फर्स्ट ईयर में रीड किया होगा असाइड. तो असाइड में क्या होता था, जो स्पीकर होता था वो भी क्या करता था, साइलेंट ऑडियंस के सामने बोलता था. जो साइलेंट ऑडियंस होती थी उनके सामने असाइड में जैसे होता था ना, आपने असाइड रीड किया होगा कि एक पर्सन है वो असाइड में जाकर क्या है अपना बोलेगा और जो ऑडियंस है वो उसको चुपचाप सुनेगी. जैसे कि हम किसी पिक्चर की बात करें, ड्रामा होता है, ड्रामा में होती है ये, तो उसमें असाइड जो है वो ड्रामेटिक जो रीडर है ड्रामेटिक ड्रामा है, उसमें क्या होता है जैसे कि कोई अब हीरो है वो कोई बात सोच रहा है, वो हमारे सामने ऑडियंस के सामने तो बोलता है, लेकिन जो उसके साथ में जो अदर कैरेक्टर होते हैं उनको वो बात सुनाई नहीं देती है. अगर जैसे कि आप सीरियल देखते हो, सीरियल्स में क्या होता है कि वो माइंड में सोचता है कि हाँ मैं आज खाने में ये कर दूंगी, तो वो एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको. तो वो चीज़ क्या है, ऑडियंस को तो पता लग जाती है कि अब ये काम करने होने वाला है, लेकिन जो उसके साथ के जो लोग होते हैं वो क्या है, नहीं बोलते. इसको क्या हम बोलते हैं, असाइड. इसी में भी क्या है, एक सिंगल कैरेक्टर होता है वो साइलेंट ऑडियंस के सामने बोलता है, और इसमें भी जो है सिंगल स्पीकर होता है जो ऑडियंस के सामने बोलता है. लेकिन ये डिफर है, इट डिफर फ्रॉम असाइड सिंस इन अ ड्रामेटिक मोनोलॉग द अदर स्पीकर आल्सो हियर. लेकिन जो ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो अदर स्पीकर होती हैं, पास के जो लोग होते हैं वो क्या है, हियर करते हैं, वो लिसनिंग करते हैं, सुनते हैं व्हाट इज अटर्ड बाय द स्पीकर, के स्पीकर के द्वारा क्या बोला जा रहा है. साइड में तो क्या है, आसपास के जो लोग हैं वो सुनते नहीं है, उन्हें सुनाई नहीं देता है कि जो स्पीकर है वो क्या बोल रहा है. लेकिन जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है उसमें क्या होता है, स्पीकर जो है वो सबको ही सुनाई देता है, उसके आसपास के जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको भी वो सुनाई देता है. एन एग्जाम्पल, सबसे पहले हम एग्जाम्पल करते हैं. द एग्जाम्पल ऑफ दिस फॉर्म इन इंग्लिश लिटरेचर आर, अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल कि इसके जो कौन से एग्जाम्पल हमें लिटरेचर में देखने के लिए मिल जाते हैं. सबसे पहले तो आपको ध्यान ही रहेगा आपका रॉबर्ट ब्राउनिंग की रबूता नीजरा, काफी लंबी पोएम थी, वो भी क्या है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, उसका भी नाम हम जरूर लिखेंगे इसमें, वो तो भूलने के लिए हमें. तो सबसे पहले हम करते हैं एग्जाम्पल. एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टर्म. इस टर्म के जो एग्जाम्पल है, सबसे पहले है टेनिसन्स यूलिसेस. टेनिसन यूलिसेस. आपने डॉटर सीटर्स रीड की थी, उसी में कौन होता है, वो जो डॉटर सीटर्स है वो यूलिसेस में से ही लिया गया है, जिसमें जो यूलिसेस होता है वो क्या करता है, बताता है ना, डॉटर से लाइफ के बारे में बता रहा होता है. तो वो क्या है, हमें ही इंगित कर रहा होता है, स्पीकर है वो खुद टेनिसन ना होकर कौन था, यूलिसेस खुद ही था. तो यूलिसेस, टेनिसन का जो यूलिसेस है वो भी किसका राइट है, ड्रामेटिक मोनोलॉग का, और ये कब राइट की गई थी, 1842 में. उसके बाद नेक्स्ट हम करें तो रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम्स हैं माय लास्ट डचेस, माय लास्ट डचेस, जिसमें वो क्या है, अपनी लास्ट जो उसकी डचेस होती है, रानी. डचेस का मीन्स क्या होता है, क्वीन, महारानी, पटरानी, किसी तरह से मेरे क्या है, क्वीन ही कह देते हैं. अपनी क्वीन के बारे में जो राजा होता है वो बात कर रहा होता है कि किस तरीके से मैंने उनके साथ क्या कुछ किया था, वो कैसे
देन सर्व। ये भी एक पॉइंट है जो क्या है, ड्रामेटिक मोनोलॉग का ही एक टाइप है। इसके बाद रबी बैन इजरा, रबी बैन इजरा। रॉबर्ट ब्राउनिंग को क्या है, बहुत की मतलब ब्राउनिंग ने इस टर्म को बहुत ज्यादा अपनी पोएम में राइट मतलब की यूज किया है। रबी बैन इजरा, एंड्रू डेंट साल्टो, माय लास्ट, इसके अलावा भी कई जो पोएम्स हैं वो रबी बैन इजरा ने इस फॉर्म में लिखी हैं। उसके बाद है टीएस इलियट्स, टीएस इलियट्स की भी पोएम है द लव सॉन्ग। इसको थोड़ा नीचे लेते हैं। टीएस इलियट्स द लव सॉन्ग ऑफ पैड्रिक, द लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड प्रूफ्रोक, अल्फ्रेड जे अल्फ्रेड प्रूफ्रोक, जे अल्फ्रेड प्रूफ्रोक। तो ये टीएस इलियट की पोएम है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रोक। ये भी क्या है, इसी ड्रामेटिक मोनोलॉग का एक टर्म है कि आपके सिलेबस में भी है। रबी बैन इजरा आपके सिलेबस में है और जे अल्फ्रेड जो है वो भी आपके द लव सॉन्ग है वो भी आपके सिलेबस में है। रबी बैन इजरा को तो हमने क्या है डिस्कस कर लिया है। अब आपके ये जो पोएम है इसको भी डिस्कस करेंगे, उसमें फिर से एक बार बात करेंगे हम ड्रामेटिक मोनोलॉग की। तो हमारी जो ड्रामेटिक मोनोलॉग था यही पर खत्म होता है। इसमें हमने देखा सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखी, देन आपने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए, उसके बाद हमने इसके जो एग्जांपल्स है वो डिस्कस किए हैं। तो हमारी आज की क्लास यहीं पर ही खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लिटरेरी टर्म्स को डिफाइन करेंगे। तब तक के लिए आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू।